जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों के जहाँ क्लासेस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एंड अपने यूट्यूब चैनल में यदु मैथ्स एवं सर्व में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। तो हम सभी लोग जुड़ जाइए पहले। और हमने 42 क्वेश्चन कर लिए हैं एवरेज के अंदर, और भी क्वेश्चन अभी हम चल रहे हैं। आज थोड़ा टाइप चेंज करेंगे और टाइप अच्छा टाइप करेंगे, टाइप 2 का बी टाइप करेंगे आज हम, और ध्यान से पढ़ेंगे। और ये मत सोचिए कि क्वेश्चन छोटे हैं कि बड़े हैं, बड़े भी क्वेश्चन कराता हूँ, छोटे भी क्वेश्चन कराता हूँ, ये आपको पता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लॉलीपॉप देता रहूँ, आपको खुश करता रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर होंगे तो मेरे भाई पेपर 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। बस ये आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप 10 सेकंड के अंदर करोगे तो कितने, 36 18 वही 6 24, 4 मिनट के अंदर आप मैथ कर दोगे। अगर 10 सेकंड के अंदर सारे सवाल 10 सेकंड वाले आ गए तो 4 मिनट के अंदर तो मेरे भाई जीएस भी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर इसका शॉर्ट तरीका, जो शॉर्ट होता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको शॉर्ट देने की। अगर शॉर्ट नहीं हो पाता है, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और शॉर्ट नहीं हो पाती तो शॉर्ट कहाँ से आ जाएगा बताओ। शाम के 7 बज चुके हैं, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो चुके हैं। और 26 जनवरी आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम 43वां क्वेश्चन करेंगे। और पहले थोड़ा हम ध्यान से पढ़ेंगे, 2-3 चीज़ें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिखाई देना चाहिए। चलिए, हाँ 43 क्वेश्चन नंबर कह रहा है। और आप एक बात बताइए, मैं आपको 4 पॉइंट समझाऊंगा। 3 पॉइंट होते हैं, या तो आपका कोई रिवर्स हो रहा होगा, या कोई छोड़ के जा रहा होगा। 3 टाइप बनते हैं इसमें। या तो कोई रिवर्स का मतलब है उसकी जगह पे कोई दूसरा आ रहा होगा, या पूरा छोड़ के जा रहा होगा, या और आ रहे होंगे तो औसत बढ़ता है घटता है कब, ये एक कॉमन सेंस वाली आपको बात सोचनी है। तो एक बात बताओ कि आपके कमरे में, ध्यान से सुनिए, देखो यहाँ कोई एंजॉय वाली बात नहीं होती है, और आपके कमेंट अच्छे आने चाहिए। अगर पढ़ाई वाले कमेंट, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ या समझा रहा होता हूँ, अगर जिसका कमेंट आ रहा है तो वो ध्यान रखना वो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। कमेंट, हालांकि कमेंट दो, तभी दो जब आपका आंसर आ रहा है तब कमेंट दो। वरना क्या है ये कि एक दूसरे से तुम बातें कर रहे हो, भाई फ़ोन मिला लो, बातें कर लो, क्लास छोड़ दो यहाँ से। 100 व्यू आएंगे बहुत है, सफिशियंट है। जो पढ़ने वाला होगा वो देखेगा सफिशियंट है, मुझे व्यू बढ़ाने की कोई वो नहीं है, और ना मेरे पास कोई ज़्यादा वो कुछ है। अब ध्यान से सुनना कि 3 बातें होती हैं। अगर रूम में अगर पार्टनर है, जैसे हम 40 रुपए का एवरेज था, तो हम 3 लोग रहते थे तो 40 रुपए का एवरेज था। तो एक बड़ा पैसे वाला, एक बड़ा खानदानी का बेटा आ जाए, बड़े पैसे वाला आ जाए बेटा, मुकेश अंबानी का बेटा आ जाए, तो बड़े पैसे वाला आ जाएगा। तो एक बात बताइए, जब वो रुपए 40 से ज़्यादा लेके आएगा, रुपए 40 से ज़्यादा लेके आएगा, तो आपने कहा कि हमारे यहाँ एवरेज 40 का था और आप तो ज़्यादा ले आए हो, तो एवरेज का मतलब होता है बराबर बढ़ना, तो इस जगह औसत बढ़ जाएगा। अगर आपके रूम पार्टनर में, वही चीजें मैंने समझा रखी है, अगर रूम पार्टनर में कम पैसे वाला अगर निकल जाएगा तब भी औसत क्या हो जाएगा, क्योंकि आप सोचोगे अरे हमें देने पड़ते थे, अब तो ये चला गया, अब औसत हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाली बस एक रूम पार्टनर की तरफ सोचना है आपको कि कब कैसा आएगा। अगर बड़ा पैसे वाला चला जाए तो औसत कम हो जाएगा, बात सही है कि नहीं। कम पैसा वाला आ जाए तो औसत कम हो जाएगा, जो खर्चा कर रहे थे आप वो खर्चा नहीं कर पाओगे। तो ये कॉमन सेंस आपको सोचना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं, और ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है और ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि एक, देखो अपना बेसिक भी होता है और बेसिक करने के लिए भी ये भी होता है। 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के वजन को भी, अगर अध्यापक के वजन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन क्या आता है? तो एक बात बताइए, रूम पार्टनर में एक लोग आ रहा है, एंटर हो रहा है और औसत बढ़ रहा है, तो सीधी बात है कि जो था औसत
उससे वो ज़्यादा लेके आ रहा है। तो मेरे भाई आप 24 विद्यार्थियों का औसत वजन उस वक्त कितना था, 35 किलोग्राम था। 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम था, 35 किलोग्राम था। ठीक है, एक टीचर शामिल हुआ और औसत 400 ग्राम बढ़ गया। तो एक बात बताओ, वो कह रहा है देखो भाई हम 35 तो ले, अगर मैं 35 लेके आता तो ना औसत बढ़ता ना कम होता, बराबर रहता। लेकिन मैं 35 से 400 ग्राम सबके लिए, अगर मैं किलोग्राम बनाऊं तो 1000 का भाग दे दूं, ये ग्राम बन गया, किलोग्राम बन गया, कोई दिक्कत। 35 तो लेके आ रहा हूं लेकिन 400 ग्राम सबके लिए, औसत का मतलब है सबको बांटना। 400 ग्राम बढ़ने का मतलब है 24 स्टूडेंट थे, एक खुद भी तो आ रहा है। 35 अगर लेके आता तो किसी को नहीं मिलता कुछ, तो खुद भी तो आ रहा है। तो 400 ग्राम, 400 ग्राम कितने लोगों को बांटोगे आप, 25 लोगों को बांटोगे। क्यों बांट रहे हो ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि वो खुद भी तो बढ़ाएगा। तो आप कहेंगे 10, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 25 चौके 100 और 4 धाई 40। तो 35 और 10 कितने किलोग्राम का आया होगा, 35 किलोग्राम का आया होगा टीचर, बात खत्म। आया ना। फिर सुन लो एक बार, 24 लोग थे, 35 किलोग्राम। अभी इस वक्त रूम के अंदर सारे 35 किलोग्राम के थे। जैसे ही टीचर सम्मिलित हुआ तो औसत क्या हो गया, 400 ग्राम बढ़ गया। औसत क्या हो गया मेरे भाई, 400 ग्राम बढ़ गया। और औसत 400 ग्राम बढ़ने का मतलब है 24 लोग थे, एक वो आया होगा, तो 25 लोगों को 400 ग्राम वो दे रहा है, सभी लोगों को बांट रहा है। 400 ग्राम, 400 ग्राम। देखो मेरे भाई 35 तो वो लेके ही आया और 35 लेके आया, 400 ग्राम सबको दिया। कितने लोगों को दिया, 25 ग्राम बना लिए थे मैंने, किलोग्राम बना लिया था, इसलिए 1000 का भाग दिया, इसमें भाग दिया तो टोटल 10 बचा। 35 और 10 कितने हो गए, 45 किलोग्राम हो गया। ये छोटी सी बात है मेरे भाई, ये किसके समझ में नहीं आई ये बता दीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगर आपको ऐसे नहीं आ पा रही है तो मेरे भाई ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। और ये दूसरा तरीका ये है कि 24 लोगों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। तो हम कहेंगे 24 पन्ना 120 की जीरो हासिल 12, 24 3 72, 2 74 और 10 84, टोटल 840 किलोग्राम हो गया। अब एक लोग सम्मिलित हो गया तो 25, तो अब औसत हो गया 35.4, 4 का मतलब 400 ग्राम। ठीक है, अब आप गुणा करोगे, 25 चौके 100, 10 25 पन्ना 125, 10 135 की 5 हासिल 3 13, 25 3 75 और 3 78, 10 88, इतना हो रहा है। एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 840 में से 885 घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ 24 विद्यार्थियों का 840 किलोग्राम था, यहाँ 885 हो रहा है। किस वजह से कि यहाँ पे 45 किलोग्राम का एक टीचर शामिल हो चुका है। क्या आप ऐसे करना पसंद करोगे, सवाल तो वहीं खत्म हो गया था मेरे भाई। क्या आप ऐसा करना पसंद करो तो आप ऐसा पसंद, वो आपके ऊपर है, आप कैसा पसंद करना चाह रहे हो। नोट करो, अगला सवाल लिखते हैं। हाँ, अभी के लिए रेलवे वाला पोस्टपोन कर दिया गया है, अभी कुछ नहीं है एग्जाम। फरवरी में एग्जाम बताया जा रहा था, अब कोई एग्जाम नहीं है। नोट कर लिया होगा। 44वां क्वेश्चन नंबर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर डाल दे रहा हूं। 44 का क्वेश्चन नंबर देखिए। 44वां कह रहा है 50 गेंदों का औसत 5 ग्राम बढ़ जाता है। 50 गेंदों का औसत 5 ग्राम बढ़ जाता है। यदि थैले का वजन को शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 0.05 ग्राम बढ़ जाता है। हाँ, ये है 50 गेंदों का औसत वजन जो है वो 5 ग्राम है। 50 गेंदों का औसत वजन 5 ग्राम है। यदि थैले के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 0.05 ग्राम बढ़ जाता है। तो थैले का वजन कितने का होगा। तो मेरे भाई आप एक बात बताइए, 50 गेंदों का वजन जो है वो कितना है, 5 ग्राम है, 5 ग्राम है। और जैसे ही 50
गेंदों का औसत वजन 5 ग्राम है। अब क्वेश्चन में ये कहा है मैंने एक थैला शामिल किया तो लोग कितने, अच्छा एक बात बताओ, औसत बढ़ने का मतलब ये है कि वो 5 ग्राम तो लेके ही आ रहा है, 5 ग्राम तो लेके ही आ रहा है, प्लस 0.05 कितने लोगों को दे रहा है, कितने लोगों को दे रहा है, 50 तो थे, एक थैला शामिल तो 51 लोगों को दे रहा है, सबको बराबर बांट रहा है। तो 5 गुणा करेंगे, 5 एकन 5, 5 25, और आप कहेंगे सर 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 2 पॉइंट बाद, तो 5 2 7, 7.55 ग्राम का थैला था, 7.55 ग्राम का थैला था मेरे भाई। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? चलो आ गया ना सबके समझ में? ये आ गया 7.55। और आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो मेरे भाई तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हो, ये चीज समझो, अगर नहीं करना चाह रहे हो तो अगर ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 5 ग्राम का होगा तो मेरे भाई टोटल हो गया 250 ग्राम, हो गया कि नहीं 50 लोगों के हिसाब से। अब एक थैला शामिल हो जाएगा, लोग कितने हो जाएंगे 51, 0.05, तो हम कहेंगे 5.005 ग्राम बढ़ रहा है। 51 का गुणा करोगे फिर यहाँ जो आएगा फिर माइनस करोगे, भाई टाइम लग जाएगा, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो छोटा सवाल यहीं पे डायरेक्ट करना है कि 50 से 5 ग्राम था तो औसत बढ़ रहा है तो 5 ग्राम तो लेके आ रहा है, 5 ग्राम तो लेके आ ही रहा है। और जब 5 ग्राम लेके आ रहा है तो 0.05 ग्राम सबको और बांट रहा है, ज्यादा इतना लेके आ रहा है, सबको दे रहा है। कितने लोग हो गए 50, वो एक थैला 51, तो बांटेंगे तो 2.55 ग्राम बट जाएगा, तो 5 और 2 7, 7.55 ग्राम हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। इससे छोटा आप सवाल को नहीं कर सकते हो, अगर टाइम लग जाएगा फिर गुणा करने में तुम्हें वहां टाइम लगेगा, ये ध्यान रखे रहो मेरी बात को। हाँ दिखाई दे रहा है ना सबको? चलो मिटा दे। अगला सवाल देखेंगे 45 नंबर। बातें नहीं करेंगे, बस हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा जल्दी चैप्टर खत्म करेंगे हम, फिर एक नया चैप्टर चालू करेंगे। 45 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 45 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, पढ़ें थोड़ा, मैं भी पढ़ रहा हूं। 45 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत कितना था? 32। देखो कोई क्या होता है कि पहले में 0 में आउट हो गया, दूसरे पे, ऐसे आपको उम्मीदें नहीं लगानी है सर उसने पहले में सदा। हमेशा आप क्रिकेट देखते हो तो सारी पारियों को देखते हुए ये देखा जाता है टोटल रन कितने हो गए, उनकी पारियों का भाग दिया जाता है, ये एवरेज बताया जाता है। तो 10 पारियों के रनों का औसत 32 है, अपनी अगली पारी में वो कितने रन बनाए जिससे कि उसका औसत 4 रन की वृद्धि हो जाए। इसमें थोड़ा उल्टा कह दिया उसने कि जिससे कि उसका औसत कितना हो जाए, 10 पारियों में कितना है 32। थोड़ा दिमाग लगाइए, 10 पारियों में औसत कितना है मेरे भाई 32। अब 10 पारियों में औसत 32 है तो आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, 10 पारियों में 32 है। अब उसने कहा देखो मैं अगर 11वीं पारी में 32 रन बनाता हूं तो मेरा एवरेज मेंटेन रहेगा। 10 लोग रह रहे थे, 32 रुपए हो रहे थे, अगर एक और आ जाए व्यक्ति तो 32 ही रुपए लेके आ जाए तो एवरेज मेंटेन रहेगा। तुम ये रहोगे अरे यार ये तो ऐसा व्यक्ति आ गया 32 रन लेके आया। औसत बढ़ाने की बात हो रही थी कितने कितने की, तो उससे कहा गया देख 32 तो रन मारने ही मारने हैं, 32 तो रन मारने ही मारने हैं, लेकिन 10 पारी नहीं अब 11 पारी हो गई। 11 पारियों में ऐसा कुछ करना है कि 4-4 और एवरेज बढ़ जाए। तो तुम कहोगे 4 रन बढ़ाने हैं और कितनी कितनी पारियों में, 11 पारियों में, 11 चौके 4-4, 11 पारियों को देने हैं, 11 चौके 44, तो 32 प्लस 44, इससे सरल क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। 4 2 6, 4 3 7, 76 रन बनाने होंगे। ये मौखादी सवाल है, मौखादी जिसे कहते हैं मौखादी। सुन ले फिर, 10 पारियों में उसने 32 रन मारे। उसने कहा कि मैं अगली पारी में 11वीं पारी में कितने रन बनाऊं कि वह
मेरा औसत जो है उससे 4 रन की वृद्धि हो जाए, औसत 4 बढ़ जाए, तो औसत 4 का बढ़ने का मतलब है वो 10 पारी अगली पारी खेलेगा तो 11 अगर औसत 32 ही बनाता है, अगर रन 32 ही बनाता है तो ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन 4 सबको देने, कितने पारियों को? 11, 11 चौके 44, 44 और 32 कितने हो गए? 76। ये आपका आंसर है। बात सही है कि नहीं? कोई दिक्कत? अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो ये तो कंसेप्ट मैं अब ऐसे नहीं कराऊंगा जितने, पर एक बार बता दे रहा हूं, 10 पारियों का औसत 32 है, तो बताइए मेरे पास योगफल कितना हो गया रनों का? 320। कोई दिक्कत? अब एक और बात समझे, 11 अगली पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए? 36। तो 32 और 4 कितने हो गए? 36। अब गुणा करेंगे तो 11 छक्के 66, 11 तीन 33 और 6 39, कितने हो गए? 396। तो आपको दिख रहा है कितने रन बनाने हैं, घटाएंगे तो 76 रन बनाने हैं, पर मैं ऐसे नहीं कराऊंगा। ये सीधा सीधा सवाल था मेरे भाई, 32 रन बनाता और 4 11, 11 चौके 44, 44 और 32 कितने हो गए? 76 हो गए। ठीक है, नोट करो, बताने वाली बात नहीं है। कोई पूछेगा चलिए 46वां क्वेश्चन नंबर देखिएगा। छियालीसवां क्वेश्चन नंबर देखिए, ध्यान से करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्रिकेट के 8 पारियों के कुछ निश्चित रन है, हमें नहीं पता कितने रन है। एक क्रिकेट पारी के कुछ 8 पारियों के कुछ निश्चित रन है। 9वीं पारी में आपका सवाल लगा है, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, तो उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है, तो उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है, तो उसके रनों का नया औसत बताइए, तो उसके रनों का नया औसत बताइए। एक बात बताइए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, और थोड़ा दिमाग लगाना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या दिमाग लगाना है? ये लगाना है, मैंने मान लिया कि 8 पारियों का, पहले एक सिंपल बता रहा हूं, 8 पारियों का औसत ए था। मैंने 9वीं पारी में क्या किया कि औसत कितना बढ़ जाए कि A+9 हो गया। बात सही है कि नहीं? A+9 हो गया, 9 रन तो बढ़ाया औसत। हाँ, 8 का अगर हम इसमें करें तो 8A, ये क्या है मेरा? कुल रनों का योगफल है, कुल रन है, और इसमें दूंगा 9A+9। तो इसमें क्या है कि 9वीं पारी में तुमने 100 रन बनाए थे, तो इसमें जो 100 रन ज्यादा हैं, प्लस करने के लिए 100 अगर इसमें जोड़ दूं तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 8A प्लस के 100, 9A प्लस के 81, ये इधर आएंगे तो A बराबर 19, तो A बराबर क्या आया? 19। तो पहले औसत 19 था, A बराबर 19, अब 19 9 28 हो गया। तो पहले वाला पूछा है तो आंसर हो जाएगा 19। ये किसके समझ में नहीं आया? ये तो बिल्कुल बेसिक कराया है साहब मैंने, बिल्कुल बेसिक। पर दूसरा तरीका क्या है आपका, वो देखिएगा। दूसरा तरीका दिमाग में डाल लो कि दूसरा तरीका ही रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना। दूसरा तरीका ही आपका सही रहेगा। कैसे रहेगा? मैंने मान लिया, एक थोड़ा सोचिए, दिमाग से सोचिए, इसका कोई मेंटेन आपको याद नहीं रखना है। एक बात बताइए, मैं 8वीं पारी में कितने रन बनाया था मुझे नहीं पता, मेरा औसत क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता चला जैसे ही मैंने 9वीं पारी में 100 रन खेले, जैसे ही मैंने 9वीं पारी में 100 रन खेले, 9वीं पारी में 100 रन खेले, तो सब लोग कह रहे हो अब तो एवरेज कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। कहने का मतलब 9 पारियों को मैंने 9 रन दे दिया, 9 पारियों को मैंने 9 रन, 100 रन में से 9 पारियों को मैंने 9 रन दे दिया। 9 में कितने दे दिए? 81। तो 100 में से 81 रन में ज्यादा लेके आया हूं, अगर नहीं लेके आया था तो इतने ही, तो औसत क्या रहता? 19 रहता। खत्म कहानी। पहले वाला 19 और नया वाला 19, तो पहले वाला और नया वाला 28। तो आपसे 19 वाला पूछा है तो आप 19 वाला आंसर लगाएंगे, अगर नया पूछता तो 28 हो जाता। खत्म सवाल। बताइए क्या है औसत का मतलब क्या है?
हम पहले लोग 8 रह रहे थे, हमें नहीं पता खर्चा कितना हो रहा था हमारे पास। हम कमरे में 8 लोग रह रहे थे, हमें नहीं पता खर्चा कितना। ये 100 रुपए लेके आया, इसने कहा यार तुम तो भिखारी से बैठे थे, तुम तो कुछ ना है, तुम्हारे पास तो रुपए भी नहीं है। कि कैसे भाई साहब? कि हमें पता चल रहा है कि तुम्हारे पास कुछ रुपए नहीं है। कि कैसे? कि ऐसे नहीं है कि आपको मैंने जैसे ही 100 रुपए दिए और तुम तो बड़े खुश हो गए कि पहले से 9 रुपए, पहले से 9 रुपए खर्चा बढ़ गया, पहले से 9 रुपए खर्चा बढ़ गया, औसत बढ़ गया, पहले से 9 रुपए खर्चा बढ़ गया, तो मुझे भी तुमने 9 रुपए दिए, तो सब में 9 लोगों में बांट दिए 9 9 रुपए, तो कितने हो गए? 81। ये 81 रुपए मैं क्या लेके आया हूँ? एक्स्ट्रा लेके आया हूँ। अगर ये नहीं लेके आता, इतने ही लेके आता, तो औसत न बढ़ता न कम होता। तो 19 लेके आता तो न कम बढ़ता, ना बढ़ता ना कम होता। सीधी बात है, खत्म कहानी। सवाल को थोड़ा सोचिए, और नहीं तो ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए। वो तुम्हें सोचना है कि तुम्हें कैसे सोचना है। कॉमन सेंस लगाओगे सवाल हो जाएगा छोड़। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सोचने वाली बात है मेरे भाई। चलिए कौन सा क्वेश्चन हो गया? सैतालीसवां क्वेश्चन है ना। ऑनलाइन बूंदी बांटेंगे अभी हम, ऑनलाइन बूंदी बांटेंगे, ठीक है? तैयार रहना। इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने क्वेश्चन लगा दिया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और प्लस एक थोड़ी सही करना है तुम्हें। इसमें प्रारंभिक औसत क्या था, प्रारंभिक नहीं निकालना है, नया निकालना है, इतना ध्यान रखना। प्रारंभिक की जगह नया कर लेना। लास्ट में जो लिखा है प्रारंभिक की जगह, यहां मैं लिख दे रहा हूं, प्रारंभिक की जगह नया लिख दो, नया बताना है। चलिए करिए, सवाल लगाए आपके पास। मैं थोड़ा आपके लिए कुछ अच्छी सी शायरी सुनाने के लिए देख ले रहा हूँ। देखो, जो पढ़ते नहीं है मैं उनके लिए एक शायरी सुनाता हूँ। जो पढ़ते नहीं है ना उनके लिए मैं एक शायरी सुनाता हूँ। क्या नहीं पढ़ते हैं वो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा जिंदगी में, कुछ नहीं होगा, जैसा चलता जा रहा है। अभी हम पिताजी की, या देखो बहुत सपने सोए हैं आपके लिए, पिताजी या माँ या कोई भी आपके घर में XYZ जो भी आपसे बड़ा है, बहुत सपना देखता है कि मेरा छोटा भाई या मेरे बड़े भाई या मेरी छोटी बहन या मेरा बड़ी बहन, कहने का मतलब इतना सपने सोचते हैं कि अगर ये लग जाएगा तो हम ये कर लेंगे, ये लग जाएगा तो ये कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? पर आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी। बात सही है कि नहीं? मैं आपके लिए डेली 1 घंटा दे रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो नहीं देता आपको। बात समझ रहे हो? मैं क्यों देता बताइए? मैं घर पे अपने पढ़ते रहता, कोई दिक्कत नहीं, और इससे कोई ज़्यादा लाभ भी नहीं हो रहा, तो मैं ये भी जानते हैं आप। पर मैं 1 घंटे आपके लिए डेली दे रहा हूँ, तो थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए। मैं आपको, देखो, आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा नहीं जाएगा। ध्यान से सुनना, आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। आपको ये ध्यान रखना, आंखों को मूंदने से खतरा नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ये छोटी सी 2 लाइन बोलता हूं पर बोलता सच हूं मैं। आंखों को मूंद लेने से खतरा नहीं जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा नहीं जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा नहीं जाएगा। आपसे ये ध्यान रखना, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो। अगर माँ बाप को आप धोखा दे रहे हो तो अभी से कह दो, पिताजी मुझे एक छोटी सी दुकान खुला दो, या मुझे कोई सर्विसमैन, कोई भी XYZ, अभी से कह दो। ये मत कहो कि मैं सरकारी नौकरी लगा के दूंगा, झूठा दिलासा मत दो आप उनसे, ठीक है? और आप पढ़ते रहोगे तो नौकरी 101% लगेगी, ये मैं वादा करता हूँ। आपका सवाल लगा हुआ है 47, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग कराया है, प्रारंभिक की जगह नया निकालना है आपको, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों में कुछ रनों का औसत था, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए
तो उसका औसत 5 रन की कमी हो गई। अब कमी की बात हुई, पहले एक बात समझना, 11 लोग थे, 11 लोग थे और 11 लोग में हमें नहीं पता कितने कितने हम बैठे थे और सभी लोग बैठे थे। हम खर्चा की बात कर रहे थे कि 11 लोगों को कितना कितना खर्चा पड़ रहा है, बातें हो रही थी। एक 12वां व्यक्ति आ गया, कितने रुपए लेके आ गया, 90 रुपए लेके आ गया। 12वें जो व्यक्ति है वो कितने रुपए लेके आया है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए, 90 रन। 12वीं पारी में जैसे ही आपको कमरे में एंटर हुआ और 90 रन लेके एंटर हुआ या 90 रुपए लेके एंटर हुआ, तो एक बात बताना मेरे भाई, 12वीं पारी में 90 रन एंटर लेके हुआ या 12वां व्यक्ति 90 रुपए लेके कमरे में एंटर हुआ, तो मैं आज तो होश उड़ गए। अरे यार यहाँ पे तो मतलब तुम्हें ये तो पता था कि हमारे पास खर्चा कितना चल रहा है, पर तुरंत होश उड़ गए कि अरे यार ये तो बहुत कम रुपए ले आया यार, आज अब क्या होगा। 12वां व्यक्ति 90 रुपए लेके आया और तुम्हें पता चलेगा अब तो जो है जिम में से 5 रुपए और कम हो जाएंगे। तो वो कह रहा भाई साहब नया औसत बताना है, नया बताना है। मैं मान ले रहा हूं पहले ए था, अब A-5 हो जाएगा, कम की बात है। तो बात समझ रहे हैं। अब ध्यान से सुना, 12वीं पारी में 90 रन, अगर वो 90 रुपए लेके आ रहा है, 90 रुपए लेके आ रहा है, लेकिन तब भी कमी पड़ रही है, पहले जितना नहीं लेके आ पा रहा है। वो कह रहा है सर यार तुमने सब पैसे रुपए और ले लिए। कितने लोगों पैसे ले लिए, सब पैसे 11 रुपए ले लिए। कितने कितने रुपए ले लिए, एक बात बताइए, फिर सुन लेना ध्यान से। हाँ क्वेश्चन तो खत्म हो गया। देखो इसमें कितने कितने रुपए ले लिए उसने, बताओ। अगर वो पूरे लेके आता, अगर औसत बढ़ता, औसत सेम रहता, तो 12 लोगों के पास 5-5 रुपए ज्यादा लेके आता। 12 पन्ना 60, 60 तो पूरे औसत 150, तो औसत ना कम होता ना ज्यादा होता। अगर ये 12 लोगों को 5-5 रुपए देता तो औसत ना बढ़ता ना कम होता। पर लेकिन इसने क्या किया मेरे भाई, इसने ये किया कि 5 नहीं, इसने तो खुद 90। देखो ध्यान से, अगर डायरेक्ट अगर तुम्हें पुराना वाला निकालना है तो कैसे निकालोगे, नया वाला निकालना है डायरेक्ट। तो एक बात बताइए, 90 रुपए आप लेके एंटर हुए और सबसे कह रहे हैं भाई साहब तुम चंदा कर लो 11 लोग, हमारे पास तो 90 रुपए हैं, 11 लोग चंदा कर लो तो कितने कितने रुपए हो जाएंगे। तुमने कहा औसत हमारा 5 और कम कर दिया, तो 11 लोग अगर इसको 5-5 रुपए देंगे तो आप कहेंगे सर 145 रुपए हो जाएंगे। बस बात खत्म। बताइए किसके समझ में नहीं आया। फिर सुन लो एक बार, मैं तरीके से भी बता दूंगा। तरीका क्या होगा इसका, तरीका ये बैठेगा कि 11वीं पारी में उसका औसत ए था, 12वीं पारी तक उसका औसत हो गया A-9। बात समझ ना, 11 तो ये कुल रन हो गए 11 ए बराबर, ये कुल रन हो गए 12 बराबर, बाद में लगाना 12 A-9। पर ये 12 पारी है, ये 11वीं पारी के कुल रन है, इसमें तुम्हारे 90 रन जुड़े हैं, पर इसमें 90 रन जोड़ दो तो अब बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 11A प्लस 90 बराबर 12A माइनस के 108। तो आप कहेंगे सर ये एक ए बचेगा, एक इधर इधर बचेंगे तो कितने हो जाएंगे, औसत 9 कम हो रहा था, कितना हो रहा था, अरे 5 कम हो रहा है मेरे भाई। A-60, तो ये इधर आएंगे तो A बराबर 150। तो A बराबर 150, अगर ये 150 होगा तो ये 145 होगा। आपको नया वाला पूछा तो 145, पुराना वाला पूछा जाता तो 150। क्या आप ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर लो। 11 पारियों का औसत मैंने A मान लिया, 11 पारियों का औसत मैंने A मान लिया। 12वीं पारी में औसत उसका 5 कम हो गया, A-5 मान लिया। अगर 11वीं पारी में 1 का गुणा करोगे तो 11 एक कुल रन हो गए, इसमें गुणा करोगे तो ये कुल रन हो गए। पर ये 12वीं पारी का रन है, ये 11वीं, पर इसमें 90 जोड़ दिए तो 12वीं पारी, ये टोटल 12वीं पारी के रन है, ये भी 12वीं पारी रन के। यहाँ से A का मान निकाल लिया, A बराबर 150। पर इतनी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा एक दिमाग से लगाइए। आप लोग 11 लोग थे, 11 लोग पहले कुछ रुपए खर्च करते थे, 12वां एंटर हुआ और जैसे ही 90 रुपए लेके एंटर हुआ तुम्हारे दिमाग के होश उड़ गए कि और भाई साहब तुम ये कहने लगे ये इसको तो 5-5 रुपए हम लोगों को चंदा करके और देना पड़ेगा। तो 90 ये 11 पन्ना 55 इसको देने पड़ेंगे, तो कहने का मतलब 145। बात समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन था, नोट कर लो मेरे भाई।
आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो फिर देखो, ढंग से देखो। ये तो फॉर्मल क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत पूछे जाते हैं ये, इनकी तो बात ही मत करना कितने पूछे जाते हैं। एवरेज में सबसे ज्यादा डिमांड तो इन्हीं सवालों की है। अब सवाल है तुम्हारा 48वां। 48वां सवाल देखिए। अड़तालीसवां सवाल देखिए, मैं आपके स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं। 48वां ये कह रहा है कि इसमें भी थोड़ी मिस्टेक है, 2 सवालों में 2-3 में मिस्टेक है थोड़ी सीट में। एक क्रिकेट के 64 पारियों के कुछ निश्चित रन है, 65वीं पारी में वो बोल्ड आउट हो जाता है, कहने का मतलब 0 रन बनाता है। तो बिना कुछ रन बनाए तब उसका औसत 2 रन घट जाता है। तो कहने का मतलब बिना कुछ रन बनाए वो आउट हो गया, तो उसका औसत क्या हो गया? 2 रन कम हो गया। तो रनों का नया औसत बताइए। तो रनों का नया औसत बताइए, आप बताइए कितना। तो इसका तरीका, अगर छोटा सा तरीका देख, मतलब कहने का मतलब पहले बेसिक देखा जाए। पहली पारी कितनी थी? 64। 65वीं पारी में वो बोल्ड आउट हो जाता है, कहने का मतलब 0 रन बनाता है। तो हम कहेंगे 64 पारियों का औसत था A। 65वीं पारी में 65 पारियों का औसत हो गया A माइनस के 2 रन कम हो जाता है। ये ध्यान रखना, वहां 2 रन लिख लेना, जहां कह रहा है वो कम की बात कर रहा है, 2 रन घट जाता है, औसत रन घट जाता है, तो वहां सही कर लेना, 2 रन कम हो जाता है, ये ध्यान रखना। हाँ, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, औसत 2 रन कम हो जाता है। ठीक है, 64 का A और 65 का A माइनस 2। मुझे पता है कि अगर मैं इनका योगफल निकालूंगा तो 64A, इनका योगफल निकालूंगा तो 65A माइनस 2। पर ये बराबर तब करेंगे, पर ये 65 पारियों के रन है, ये 64 पारियों के रन है। पर मुझे पता 65 पारी तो खाली गई है 0 रन की, तो आपस में 0 जोड़ दो, बराबर कर दो। तो आप कहेंगे सर 64A बराबर 65A माइनस के 65 दूनी 130। ये इधर आएंगे तो मेरे भाई बचेंगे कितने? A और बराबर 130। तो A बराबर कितना रहा? 130। और ये पुराना वाला नया वाला कितना हो जाएगा? 128। आपसे पूछा कौन सा गया है, ये आप देख सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो नया औसत बताइए। नया औसत हो गया 128। कोई दिक्कत मेरे भाई बताइए? है कोई दिक्कत? फिर सुन ले एक बार। 64 पारियों का औसत A था, 65 का 2 कम हो गया तो A माइनस 2 हो गया। मैं कहूँगा 64 में A का गुणा किया तो 64A मेरा क्या बैठ गया? कुल रन बैठ गए। 65 का A माइनस में 2 किया तो कुल रन ये है, ये 65 पारियों के कुल रन है, ये 64 पारियों के कुल रन है। तो आप कहेंगे सर इसको हटा दें, कहने का मतलब इसको बराबर करने के लिए मुझे पता है 65वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 0। तो मैंने 0 जोड़ दिया। अगर बाई चांस कुछ और रन बना दो तो कुछ कर देते हम। चलिए, अब इसका शॉर्ट क्या रहेगा? बहुत से कह रहे हैं सर शॉर्ट क्या रहेगा। शॉर्ट तो खत्म है, अगर तुम थोड़ा सा सोच लो तो तुम्हारे दिमाग में ये आया कि मैं 65वीं पारी में पहले औसत, नया औसत रन बताइए। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, एक काम ये बताना है आपको कि मैं 64 पारी में कुछ रन बनाया था और 65वीं में भी आउट हो गया, पूरा 0 रन लेके जा रहा हूं। 64 लोग रह रहे थे और 0 रन लेके जा रहा हूं उनके पास। भाई साहब, हमारा औसत हमारे पास 0 रुपए हैं, हम तो 0 रन लेके आए हैं। बताइए आप अपने कमरे में राखोगे? तुमने माथा ठोक लिया। अरे यार, 64 लोग तो पहले से ही रह रहे थे, 65वां और आ गया, ये तो बिल्कुल कबाड़ा आया है, इसके पास तो 0 रुपए है। क्या अच्छा? सब लोगों ने कहा कि हम कितने लोग हैं? कि 64 लोग हैं। इस 65वें को रखने के लिए कितने कितने रुपए देने पड़ेंगे भैया? सबने कहा कि 2-2 रुपए कम कर दो।
दो दो औसत कम हो रहा है, तो सीधी बात है औसत कम हो रहा है तो 64 दूनी 128 रन लेके आना चाहिए, तो मतलब 128 औसत था, खत्म कहानी, बस बात खत्म, बात खत्म। अगर पुराना पूछेगा तो आपको पता है जैसे ही वो लेके जाएगा, नया पूछ रहा होगा, ये पूछे कि नया बताइए, तो 2 रन कम नहीं होता, तो 2 रन कम नहीं होता तो 65 सबको लेके आता, 2 2 65 दूनी कितने हो जाते 130, तो 130 हो जाता। कहने का मतलब आप 65वें व्यक्ति हो, आप ही तो, चूंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं है, वो तो कुछ लेके ही नहीं आया, वो तो 0 लेके आया, तो आप 64 लोग चंदा करोगे कि 2 2 रन कम दे रहे हैं, तो 2 2 सबको दे दोगे, 64 दूनी कितने हो जाएंगे 128, तो नया औसत क्या हो जाएगा 128, खत्म कहानी। चलिए 49वां सवाल देखें। मेरे भाई ध्यान से पढ़ना है, सवाल को ध्यान से करना भी है और पढ़ना भी है। और 49वां सवाल देखें। 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। यदि 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति का वजन बताइए। तो नए व्यक्ति का वजन बताइए, क्वेश्चन करिए, सुन लीजिए एक और बार। 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, लेकिन 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन बताइए। एक बात बताइए, आप लोग 8 लोग कमरे में, मैं एक छोटा सा बस यही एग्जांपल लेके चलता हूँ। आप लोग कमरे में 8 लोग रह रहे थे और एक स्टूडेंट कह रहा हम तो तुम्हारा कमरा छोड़ के जाएंगे, तुम बड़ा अन्यायी हो हमारे साथ में भैया, कि ठीक है तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए फिर दूसरा आ रहा है। तो 65 किलोग्राम वाला छोड़ के जा रहा है, जो 65 रुपए लेके आता था वो छोड़ के जा रहा है, और अब आपको पता है कि औसत में जो दूसरा आया कि औसत रुपया 1.5 बांट देगा भैया, ये तो बहुत बढ़िया आ रहा है। 65 वाला जा रहा है, एक बात बताइए शॉर्ट बता रहा हूँ, 65 वाला जा रहा है तो जाने दीजिए उसको, तो वो अगला वाला अगर 65 ही लेके आता, अगर अगला वाला व्यक्ति 65 रुपए लेके आएगा तो ना औसत बढ़ेगा ना कम होगा। ये तो ये लोग कहेंगे कि अरे ये तो वही आ गया भैया, 65 रुपए वाला ही आ गया, पर उसने सबसे कहा मैं 1.5 औसत बढ़ा दूंगा। कहने का मतलब 1.5, कितने लोग हैं आप, 8 लोग हैं हम सब लोग, तो 65 तो मैं लेके आ रहा हूँ और 1.5 सबको दे दूंगा, 15 × 120, कहने का मतलब 12 किलोग्राम ज्यादा लेके आ रहा है। क्वेश्चन खत्म, 77 किलोग्राम, आंसर खत्म। बताइए मेरे भाई, करिए। पैंसठ तो लेके आएगा प्लस 1.5 औसत बढ़ जाएगा, 8 लोगों को 65 + 12 बराबर 77। क्वेश्चन अगला, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताऊंगा अभी नहीं मेरे भाई, नोट कर लो। 50वां क्वेश्चन देखें। पचासवां क्वेश्चन देखिएगा। 50वां क्वेश्चन कह रहा है 45 व्यक्तियों की औसत आयु, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 साल कम हो जाती है। जब उनमें से 60 साल के व्यक्ति की जगह कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए 60 वाला जा रहा है, औसत कम हो रहा है, तो सीधी बात है 60 से कम आ रहा होगा, 60 से कम आ रहा होगा, 60 से कम तो माइनस, तो हम कहेंगे अगर 60 वाला आ जाता तो ना औसत कम होता ना बढ़ता, अगर 60 वाला आ जाता तो ना औसत बढ़ता ना कम होता। सही बात कि नहीं बताइए, ठीक है। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9, अगर 60 वाला आ जाता, बात समझो, अगर 60 वाला आ जाता तो ना औसत कम होता ना बढ़ता, लेकिन कम हो जाएगा क्योंकि कम हो रहा है, तो माइनस, तो कितना 1/9 सबको दे रहा है, कितने लोगों को कम लेके गया, सबसे जो गया उससे कितने कितने लेके गया 45 लोगों से, तो 9 × 5 45, 60 में से 5 गए तो आया 55 किलोग्राम का आ रहा है, या 55 आयु का आ रहा है। सवाल समझ में आ गया, पर छोटे छोटे से बच्चों वाले सवाल है मेरे भाई,
पर हैं अच्छे सवाल, ये ध्यान रखना मेरे भाई, हल्के में मत लेना सवाल को। आ गया होगा समझ में सबके। अरे 60 वाला, एक बात बताओ, औसत कम हो रहा है तो माइनस कम लेके आ रहा होगा, तो 60 तो लेके आता तो ना औसत कम होता ना ज्यादा होता, तो 60 में से कम लेके आ रहा है, 60 माइनस, अगर ज्यादा लेके आता तो औसत बढ़ता तो प्लस लगाते, पर माइनस 1/9 सबकी कम कर गया, 45 लोगों से ले गया, तो कितना, 9 पन्ना 45 तो 55, बात खत्म। तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या किया जा सकता है, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। आंसर तो देते हैं, फालतू कमेंट कर लेते हो बस। 51 नंबर सवाल देखिए। इक्यावन नंबर सवाल देखिएगा मेरे भाई, इसमें भी थोड़ा मिस्टेक है, 51 नंबर में भी मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना और ध्यान से मैं करवा दे रहा हूँ सवाल को। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी ने, उनमें से एक 18 वर्ष का, 8 की जगह 18 साल कर लें, ठीक है मेरे भाई, छोड़ देता है, वह उसके जगह एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिसके कारण उस कक्षा का औसत पहले से 1 महीना कम हो जाता है, पहले से 1 महीना कम हो जाता है। इसमें भी 1 महीना लिख लें, जहां महीना नहीं लिखा है वहां 1 महीना लिख लें। मैं यहां लिख दे रहा हूं, 8 की जगह 18 लिख लें, 18 साल, और महीना की जगह आप यहां 1 महीना कर लें। अब सवाल को करें, ठीक है, सवाल में थोड़ी मिस्टेक है। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी होते हैं, उनमें से एक 18 वर्ष का कक्षा छोड़ देता है, 18 वर्ष की आयु का एक कक्षा छोड़ देता है, उसके जगह एक नया विद्यार्थी आ जाता है, तो जिसके कारण उस कक्षा का औसत पहले से 1 महीना कम। अच्छा एक बात बताइए, जब 18 का जा रहा है, जब 18 का जा रहा है तो आप कहेंगे सर 1 महीना कम हो रहा है, कहने का मतलब 1/12 साल में कहेंगे तो 1/12, और ये 1/18 का कम की बात होती है तो माइनस, ज्यादा की बात होती है तो प्लस। 1/12 कितने लोगों से लेके जा रहा है, 1/12 कितने लोगों से लेके जा रहा है, बताइए मेरे भाई जल्दी से, जल्दी बताइए। 24 लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट है, 24 से, तो 12 दूनी 24, 2 साल कम, तो 18 से 2 साल कम आ रहा है, तो कितना लेके आ रहा है भैया दूसरा विद्यार्थी, 16 साल लेके आ रहा है। क्वेश्चन खत्म। अरे 18 वाला गया तो 18 अगर लेके आता तो ना औसत बढ़ता ना कम होता, लेकिन 1 महीना, 1 महीना का मतलब साल में बनाएंगे तो 1/12 कम हो रहा है, पर कितने लोगों से लेके जा रहा है, 24 लोगों से, तो 12 दूनी 24, 2 साल, तो 18 में से 2 साल गए तो कितने बचे, 16 साल। खत्म सवाल। बावन नंबर, टारगेट है 15-16 सवालों का मिनिमम। 52 नंबर देखिएगा मेरे भाई, इसमें कोई खराबी नहीं है, सवाल को करिएगा, मैं आपको आंसर क्वेश्चन दे रहा हूं। 24 लड़कों और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें, करिए सवाल को। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। मेरे भाई एक बात बताइए, आप 24 विद्यार्थी थे और एक अध्यापक था, तो कितने लोग थे, 25। इसमें तो उसने कहा कि 15 वर्ष की आयु का, पहले औसत आयु 15 वर्ष था, 25 लोगों का पहले 15 वर्ष था। यदि उनमें से अध्यापक को आयु निकाल लिया जाए तो सबके पास से एक एक लेके जा रहा है, लो लाओ मेरे भाई, एक एक लाओ, एक एक लाओ, सब लोग एक एक लाओ। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो 15, अगर वो 15
15 का तो था ना, और 15 में से जो निकल के जा रहा है तो सब में से अपने सबको 24 लोगों को जितना उधार दे रखा था, एक एक सबको उधार दे रखा था, एक सबके ले जाएगा तो 15 + 24 बराबर 39। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो भाई ऐसे कर लो, मैं बता दे रहा हूं, अब नहीं बताऊंगा। 25 लोगों का औसत आया था 15, 15 5 75, 15 5 75 की 5 15 दूनी 30 और 7 37 पहले हो रही थी 375। अब एक अध्यापक गया तो बचे कितने 24 लोग, और औसत आयु कितना होगा 14, तो 14 चौके 56, 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 5 33, 336, तो 15 में से 6 गया 9, तो आप कहेंगे सर और यहाँ रह गया 6 में से 3 गया 3, तो अध्यापक कितने का था 39 का। पर यहाँ पे सवाल करने में क्या जा रहा है, 15 तो था उसके पास, अपनी जेब में 15 तो रखे था, लाओ भाई साहब 24 को हमने 1 रुपया दिया था जब हम एंटर हुए थे, लाओ हमारे पास सब रुपए दो, तो 15 1 गुणा 24, तो 15 और 24 कितने हो गए 39 हो गए। बताइए किसके समझ में नहीं आया। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, वो आपके ऊपर है। स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो, नहीं तो अपना देख लो। और जिस दिन कोचिंग खुलेंगी उस दिन टेस्ट ले लूंगा मैं, ये ध्यान रखना। जब भी आमना सामना हुआ तिरपन 54वां सवाल है ना, चौवनवा सवाल देखिएगा। एक स्कूल के 10 अध्यापकों में से, अच्छा सवाल है ये, आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ ए स्कूल 1 टीचर रिटायर्स, हाँ सेवानिवृत्ति कहते हैं रिटायर को, तो उसके स्थान पर 25 साल के एक नए अध्यापक को जोड़ा गया, मतलब आया वो 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक की रिटायरमेंट हो गया, फिर उसके बाद एक उसकी जगह पे एक अध्यापक आया, वो 25 साल का था, तो इसके आने से औसत आयु 3 साल क्या हो गई घट गई, इसके आने से औसत 3 साल क्या हो गई घट गई। तो ये पूछा गया है, तो जो अध्यापक रिटायर होके गया था उसके पास क्या था। तो एक बात बताइए, जब वो कह रहा है वो मैं 25 लेके आ रहा हूँ तब भी मेरा औसत क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो सीधी बात है उस व्यक्ति का जो गया था, जो रिटायरमेंट होके गया था, उस पर ज्यादा रहा होगा 25 से, तभी इसने पूर्ति नहीं कर पाई। ये अब वो कह रहा है तुम भैया कितना पूर्ति नहीं कर पाए, कि मैं भैया 3 पूर्ति नहीं कर पाया। कितने लोगों को नहीं बांट पाया, 10 लोगों को 3 नहीं बांट पाया, तो कहने का मतलब 3 दाई 30, 3 दाई 30, फिर सुन लो 3 की पूर्ति नहीं कर पाया, औसत 3 की कमी हो रही है, कितने लोगों को 10 लोगों को, तो 25 लेके आया हूँ, 30 और लेके आता तब मेरा काम बनता, तो मेरा भैया कितने साल का होता 55 साल का टीचर होता। वो साल कितने का था 55, अगर वो 55 लेके आता तो ना औसत कम होता ना बढ़ता, लेकिन 25 लेके आ रहा था तो 3 औसत कम हो गया, कितने लोगों पे कम हो गया 10, तो वो जो गया वो था कितने का 55 का था। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन हो चुका है खत्म। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। चलिए अगला, पचपनवा क्वेश्चन नंबर पर देखिएगा। यूपी में कावा सुना है ना तुमने, देखिए आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, पढ़िए। एक स्कूल में 8 अध्यापकों का औसत उम्र 40 वर्ष, उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो गई। भैया बहुत गलत बात, भगवान करे ऐसा ना हो। मृत्यु हो गई, ये गलत सवाल में मैंने लिख दिया है ना, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई।
और उनके स्थान पर 39 वर्ष के एक अध्यापक जुड़े तो वर्तमान में स्कूलों के अध्यापकों का औसत उम्र बताइए। अब औसत उम्र कितना है ये बताना। तो वो कह रहे हैं, एक बात बताइए, पहले औसत उम्र कितना था? 40 वर्ष था। एक स्कूल में 8 अध्यापक थे, 8 टीचरों का औसत था 40। आप अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे लिख लेना। देखो 8 टीचरों का था 40। अब आपको पता रह गया, एक मेरा साथ चले गए जो थे, अब भी 8 का पूछा है कि अब नया वाला कितना होगा, क्योंकि इसमें से एक कितने साल का, 55 साल के टीचर का एक मृत्यु हो गई। और 55 साल के एक टीचर की मृत्यु हो गई तो मेरे भाई बताइए, अगर 55 साल के एक टीचर की मृत्यु हो गई, अगर 55 की जगह 55 ही आता तो ना औसत बढ़ता ना कम होता, लेकिन आया कितना? 39 आया। तो कितना कम लेके आया ये? 16 कम लेके आया। और 16 कम लेके आया तो सबके पास अफसोस है कि मेरा पहले वाला जो टीचर था वो 55 रुपए खर्च करता था, ये दूसरा टीचर जो है वो 39 रुपए खर्च करता है। कितने रुपए कम लेके आया? 16 रुपए कम लेके आया। सब लोग दुखी हो गए, सब पे 8-8 रुपए कम हो, मतलब 8 लोगों पे कितने कितने रुपए कम हो जाएंगे? 2-2 रन, मतलब 2-2 रुपए कम हो जाएंगे। तो 40 में से भी 2 औसत कम हो जाएगा तो बचेगा कितना? 38 बचेगा। किसके समझ में नहीं आया वो मुझे बता दीजिए, हाँ या ना। बस खत्म सवाल। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि 8 टीचरों का औसत कितना था? 40। तो पहले योगफल हो रहा था 320। पहले योगफल कितना होता था? 320। पर लेकिन इसमें 55 साल के टीचर की आयु शामिल है। पर अब एक 39 टीचर की आती तो इसमें से कम कितना हो जाएगा? 16। 39 हाँ 16 कम हो जाएगा तो बचेंगे कितने लोग? 304। तो हम कहेंगे अब 8 का भाग देंगे तो औसत कितना हो जाएगा? 8 दूनी 8 3 24, 8 7 हाँ 8 3 24, 6 बचा, 8 8 64 तो हो जाएगा तुम्हारा 38। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, ये भी क्वेश्चन सही है कि ये तो मैंने लिख दिया है 2-2 बार। 8 टीचरों का सीधा सीधा सवाल ये था। बस सवाल इतने में होता कि 40 औसत 40 है पर 16 कम लेके आ रहे हैं। कितने कितने कम? 8 लोगों पे कम हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 तो 40 2 में से 38। सवाल इतना सा था, खत्म। बस इतना सा था सवाल। अब देख लो आपको ऐसे करना है ऐसे करना है, ये तो वही चीज़ है, बस थोड़ा मैंने ये फॉर्मेट में दिखा दिया है वही चीज़। आपको सोचना है कि आपको करना कैसे है मेरे भाई। फिर एक बार सुन लो कि 8 टीचरों के औसत का था 40, उसमें से एक टीचर था तो 55 साल का था, उसकी जगह पे एक दूसरा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। आप ये समझ लो 39 साल का। तो 55 वाले में से 39, अगर 55 वाला ही आता तो ना औसत बढ़ता ना कम होता, लेकिन 55 की जगह अगर 39 आ रहा है तो कितने रुपए कम लेके आ रहा है? 16। और 16 रुपए कम लेके आ रहा है तो सीधी बात है 8 लोगों के पास 16 रुपए कम हो जाएंगे तो 8 दूनी 16। तो औसत पहले जो 40 पड़ रहा था अब 2-2 कम हो जाएगा तो 40 2 38। कॉमन सेंस वाली बात है मेरे भाई, ठीक है। सत्तावन क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। अब मैं शॉर्ट ही बताऊंगा सारे, अपने तुम डिटेल में अपने कर लेना मेरे भाई। 57 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये कह रहा है कि एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष थी। यदि 20 नए छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो औसत में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। 6 महीने की वृद्धि हो जाती है तो नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी? तो एक बात बताइए, 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। अगर 18 वर्ष है तो वृद्धि हो रही है, तो एक बात बताइए, एक विद्यार्थी अपना 18 तो लेके आ रहा होगा, 18 तो लेके आ रहा होगा, सबके पास 18 तो औसत रही होगी, 18 तो क्लियर रही होगी सबके पास 18 चूंकि औसत बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो 18 रुपए तो लेके आ रहे होंगे सब लोग, 18 लेके आ रहे होंगे, 18 वर्ष लेके आ रहे होंगे। 20 विद्यार्थी 18 वर्ष लेके आ रहे होंगे, लेकिन 20 विद्यार्थी कितना? 6 महीना ज़्यादा लेके आते हैं। तो 6 महीने का मतलब है 1/2 और कितने विद्यार्थी? 20। बात सही है कि नहीं?
यही है ना सवाल। हाँ, 6 महीने की वृद्धि हो जाती है तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करिए। तो नए छात्रों की औसत आयु, तो आप कहेंगे सर 20 लोगों, नहीं, ये एक बट्टे तो वृद्धि हो रही है तो कितने लोगों को देता है, ये तो देखो 20 वो और कितने लोग थे, वो कितने लोग थे पहले, कितने लोग थे 40, और 40 और 20 कितने हो जाएंगे 60। यही तो बात है ना मेरे भाई, 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। हाँ यही है सवाल, सही तो है। 6 बट्टे 12 तो 1/2 गुणा कितने लोग, 60 लोग, 60 लोगों को दिया होगा, इतना ज़्यादा लेके आए। पर लेकिन इसमें औसत निकालने के लिए आप कितने का भाग दे दोगे, आप भाग दे दोगे मेरे भाई, इसमें औसत 20 लोगों का ही निकालना तो 20 का भाग दोगे। 20 या 60 तो 2 1 2 1/2 तो 18 प्लस के 1 सही 1/2 तो आप कहेंगे सर 19 सही 1/2 साल। क्या आप ऐसे नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे सवाल को समझाने की मेरी गारंटी है, आप बस दिमाग से करते रहिए। मैं बताता हूं आपको दूसरा सवाल, मतलब दूसरा टाइप बता दे रहा हूं। देखो पहले विद्यार्थी से 40 और 40 विद्यार्थियों का औसत था 18, तो 18 चौके 72 720। यहां तक कोई दिक्कत बताइए, मैं इधर हो जा रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं। 18 विद्यार्थियों का 40 था तो बताइए योगफल 720 था। अब जैसे ही 18 की जगह अब कितने विद्यार्थी आए, 20 आ गए तो कितने हो गए 38। अब औसत वो कह रहा है 6 महीने बढ़ गया। 6 महीने का मतलब है मेरे भाई 1/2 और 1/2 का मतलब है 40 सही 1/2 हो जाएगा, और 40 सही 1/2 का मतलब है 40 दूनी 80 81/2 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 2 से ये 19 बार कट जाएगा, 19 एकन 19 और 19 अट्टे 19 निम्मा 19 अट्टे कितने होते हैं 162। 19 एकन 19 की 9, 19 अट्टे 162 और 163 हो गया इतना। तो आप कहिए कितना, ये 20 विद्यार्थी आए तो कितना लेके आए हैं, ये 9 और ये 3 में से 2 गया 1, 16 में 7 गया 9 बट्टे कितने विद्यार्थी 20। ठीक है, उल्टा कर लिया, उल्टा कर लिया, उल्टा कर लिया, यहाँ पे उल्टा कर लिया, और तुम कमेंट में भी ना बता रहे कि उल्टा कर लिया सर, हैं। चलो कोई बात नहीं, उल्टा कर लिया मैंने, 18 इधर कर लिए थे, पर औसत आयु तो 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 18 है तो योगफल कितना हो जाएगा 720। अब 40 की जगह 20 आ जाएंगे तो 60 हो जाएगा। 60 में 18 सही 1/2 हो जाएगा, चूंकि 1/2 बढ़ेगा, 18 दूनी 36 और 1 37/2। आप कहेंगे सर इसको काटोगे तो 30 बार, और ये 30 बार तो 0, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 3 9 2 11। आप कहेंगे सर 0, 11 में से तो हो गया 9, 10 में से 7 गया 3, ये 390 20 विद्यार्थियों का औसत आयु है, और 390 20 का है तो आप कहेंगे काट दो इसको, तो 0 से 0, 2 से 19.5। चाहे आप सवाल ऐसे कर लो, चाहे आप सवाल कैसे भी कर लो, एक बार मैं समझाने की पूरी गारंटी करूंगा। देखिएगा 18, देखो पहले इसको देखो, पहले 40 विद्यार्थी थे, 40 का विद्यार्थियों का औसत आयु 18 था तो टोटल योगफल इतना हो गया। लेकिन 20 विद्यार्थी हो गए तो अब 60 हो गए, 6 महीना बढ़ जाता तो कहने का मतलब 1/2 बढ़ जाता, तो कैसे 18 में 1/2 बढ़ जाएगा, तो 18 दूनी 36 और 1 37/2 हो जाएगा, तो आप कहेंगे इतना हो जाएगा गुणा करके। इसमें इतना कितना बढ़ा, किस लिए बढ़ा 390, इसलिए बढ़ा कि ये 20 विद्यार्थी जो नए आए थे उनका 390, 20 विद्यार्थियों का 390, तो आप कहेंगे सर 390 20 ही विद्यार्थियों का औसत वजन निकालना है तो इतने का। पर लेकिन सवाल बस इतना सा है, वो देखिएगा 18 मैंने मान लिया कि औसत बढ़ रहा है तो सभी स्टूडेंट जो 20 स्टूडेंट जो आए हैं वो 18 तो लेके आए होंगे, प्लस 1/2 कितने लोगों को दे रहे हैं, वो 60 लोगों को, 40 वो थे 20 खुद थे तो 60 लोगों को बांट रहे हैं। तो हम कहेंगे पहले ये देखो कि 18 ये लेके कितने आ रहे हैं, 18 तो 18 तो ये लेके आया, पर 20 का मैंने जैसे ही भाग दिया तो औसत 20 विद्यार्थियों का, अगर 60 का नहीं पूछता तो 60 का भाग देते यहाँ पे, 20 या 60 आपने काटा तो ये आया 19 सही 1/2। इससे सरल सवाल कुछ नहीं आएंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, 57 सवाल हो गए, आज हम बहुत ज़्यादा सवाल कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम यही करेंगे, 13 या 14 सवाल हो चुके होंगे।
आज के लिए बस इतना ही करते हैं। सभी लोगों को गुड नाइट। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादातर मैं कहता हूँ आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर कल मिलते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को, जो भी आप मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत प्यार देते हैं सभी लोगों को। और सभी लोग लाइक करने में कुछ चला नहीं जाता है, थोड़ा सपोर्ट करने में कुछ चला नहीं जाता है। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, जय हिंद।